इसकी कमर पकड़कर बाइक पर बैठती है, आज इसके पापा की कमर पकड़ के सो रही होगी। अरे बस करो ना राकेश भाई। बस काहे करे बे? सुनैना को कल भाभी बोलते थे, आज चाची बोलेंगे। और ये रोहित कल उसको जान बोलता था, अब अम्मी जान बोलेगा। कैसा लगता है जब प्रेम का माँ बन जाए। अरे यार पप्पू सुनैना पता नहीं कहाँ रह गई, कब से वेट कर रहे हैं। अरे परेशान काहे हो रहे हो, इंतजार करो आ जाएगी। तुम बात नहीं समझ रहे हो बे, अगर उसके बाप ने उसको गलती से पकड़ लिया ना तो कूट देगा, उसको भी और हमको भी। अरे अरे देखो आगे सुनैना भाभी, अभी लंका लगवाने नहीं लंका लगाने आई है। हार सुनैना कहाँ रह गई थी, कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अरे वो पापा अभी तक जाग रहे थे और हमने ना चिट्ठी छोड़ के आई है घर पे। और क्या लिखा तुमने चिट्ठी में? हमने लिख दिया चिट्ठी में कि हम कानपुर वाले लड़के से शादी नहीं करेंगे, हम रोहित से प्यार करते हैं और हम जा रहे हैं उसके साथ। वाह कतई फिल्मी लव स्टोरी है तुम लोगों की। वाह हाँ हाँ ठीक है, चलो बैठो तुम और सुनो, कस के हमारी कमर पकड़ लेना। चलो बैठो। एक सेकेंड। अरे क्या हुआ? तुम कहाँ बैठ रहे हो बे? सुनैना उतरो। बे हमने सुनैना को बोला है कि हमारी कमर पकड़ के बैठे और तुम इसके पीछे बैठोगे इसको पकड़ के। अरे हम खाली बैठ रहे थे, पकड़े थोड़ी ना कुछ। अरे तो बैठोगे तो टच तो हो गया ना। ये भैया बैठेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? वैसे भी काली रात सुनसान रात लपन ले रही है हमारी। एक काम करो, तुम बाइक चलाओ, हम बीच में बैठेंगे और सुनैना हमको पीछे पकड़ कर बैठ जाएगी। चलाओ। अरे यार ठीक है यार, पकड़ो ही बैठो। अच्छा एक काम करो, धीरज को बोल दो कि हम सुनैना मतलब भाभी को लेके आ रहे हैं। हाँ यार वो तो हम बोल ही गए। एक सेकेंड। हेलो धीरज, हाँ सुनो, हम सुनैना को लेकर तुम्हारे घर आ रहे हैं। यार रोहित प्लान कैंसिल कर दो, हमारे मम्मी पापा अगले हफ्ते आने वाले थे, वो आज ही आ गए हैं। अरे लेकिन ऐसे कैसे यार, हमने तुमको बोला था ना कि सुनैना को लेकर हम तुम्हारे घर आएंगे और तुम बोल रहे। हेलो धीरज, अरे धीरज हमारी, अबे फोन काट दिया हमारा। धीरज ने तो सच में काट दिया हमारा। अब तुम कभी शांत रह सकते हो? अब क्या करेंगे हम? वही तो हम सोच रहे हैं कि क्या करेंगे। सुनो एक ही रास्ता बचा है, तुम अपने घर वापस चले जाओ, हम किसी और दिन भागने का प्लान बना लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमने चिट्ठी छोड़ के आए घर पे, और अगर मम्मी पापा ने पढ़ लिया ना तो हमें जान से मार डालेंगे वो। तुम ये जान से मारने की धमकी बार बार, ठीक है कुछ सोचते हैं, रुको। पापा तो तुम इसको इसके घर से भागा कर लाए हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गए हो तुम। अंकल मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी थी और मैं रोहित से प्यार करती थी और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आधार कार्ड है तुम्हारे पास? दिखाओ। सही है, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन रोहित के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। एक सेकंड, क्यों शादी क्यों नहीं हो सकती हमारी पापा? क्योंकि अभी पिछले महीने तुम 20 साल के हुए हो और हमारे देश के कानून के हिसाब से लड़के की शादी 21 साल से पहले नहीं हो सकती। इसके माँ बाप को पता चलेगा तो कितने परेशान होंगे वो लोग। नहीं मैं अपने घर नहीं जा सकती, मेरे पापा और चाचा बहुत निर्दयी है, उनको पता चलेगा मुझे जान से मार डालेंगे। रोहित कुछ बोलो ना। पापा अगर सुनैना वापस गई ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। क्या? हाँ जान दे नहीं अपनी। ठीक है, तो तुम दोनों
इस घर से बाहर नहीं जाओगे, किसी के नजर में नहीं आना तुम दोनों को, क्योंकि अगर इसके परिवार वालों को पता चला तो वो लोग यहाँ आकर इसे ले जाएंगे और तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओके पापा। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, और सुने ना, तुम गेस्ट रूम में रुकोगी। गेस्ट रूम में? पापा वो एक्चुअली ना रात को इसको डर लगता है तो मेरे रूम में सो जाएगी। चुप रहो बदतमीज कहीं के, अपने बाप के सामने ऐसी। देखो अगर ऐसी वैसी कुछ भी हरकत की ना तो अच्छा नहीं होगा, सुने ना, तुम गेस्ट रूम में जाओ। ठीक है अंकल, थैंक यू। चले जाओ अपने कमरे में। थैंक यू पापा। ये आजकल के बच्चे भी ना, कहीं ये मामला बड़ा ना हो जाए। पापा ने तुम्हें मना किया था ना ये कमरे में आने से। सुना ना प्लीज, पापा लोगों को तो काम है कहना। तुम्हें पता है पहली बार मैं आज तुम्हारे इतने करीब आया हूं। एक मिनट, कौन है आप लोग? ऐसा कैसे घर घुसते चले आ रहे हैं? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? सुने ना, मुंह खोल के क्या देख रहा है? जो भैया पूछ रहे हैं वो बता, कहाँ है हमारी भतीजी? भतीजी? बेटी? कैसी बेटी? कैसी भतीजी? देखिए यहाँ कोई बेटी नहीं है, कोई भतीजी नहीं है। विवेक शुक्ला नाम है मेरा, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं दोनों। तेरी बेटी चिट्ठी पे तेरे बेटे का नाम लिख के गई है। रोहित नाम है ना तेरे लौंडे का, काट देंगे। देखिए भाई साहब, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी तुझे हुई है। मेरी बेटी को बाहर निकाल, नहीं तो मैं खुद निकाल लूंगा। देखिए मेरा बेटा भी घर पर नहीं है और इस मैटर का हमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्यादा ज्ञान की बातें मत कर। राकेश तलाशी ले। जी भैया। एक मिनट, सर झुकाकर बात कर रहे हैं तो आप सर पर नाचेंगे क्या? पुलिस वाले वारंट लेके आए हैं जो घर की तलाशी लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पुलिस के साथ वारंट लेके आऊंगा। और एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी यहाँ मिल गई तो तेरे बेटे के इतने टुकड़े करूंगा कि तू गिनते गिनते थक जाएगा। चल राकेश। अब पुलिस केस होने वाला है, जानते भी हो तुम लोगों ने क्या किया है। आज नहीं तो कल यहाँ पुलिस आएगी और पूरे घर की तलाशी लेगी। उसके बाद क्या होगा? मेरा नाम, मेरी इज्जत, सब बर्बाद हो जाएगी। पापा सुनैना भी आने रहेगी। चलो। नहीं पापा, सुनैना कहीं नहीं जाएगी। अब इसके लिए चाहे दुनिया से लड़ना पड़े, हम लड़ लेंगे। हे भगवान,
अरे बालक बुद्धि, कैसे समझाऊं मैं तुझे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी कुछ भी बकवास कर रहा है। बकवास में नहीं, बकवास ये कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी इसी के घर में, उसने चिट्ठी में इसके बेटे का नाम लिखा था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, चिट्ठी में तो कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर में सीधा। देखिए सर, मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, बैठकर शांति से बात करते हैं। आइए। बात तो बाद में कर लेंगे, अभी जो काम करना है वो कर लें। ये रहा आपके घर का सर्च वारंट, और जब तक ये तलाशी चलती रहेगी तब तक चुपचाप अपनी जगह पे खड़े रहिए। हवलदार, पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, ढूंढो। ले लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरी बेटी। हाँ भाई अजीत जी, अभी तो आप बोले थे कि ये यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ कैसे आ गई? इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी पे अपहरण का केस दर्ज कीजिए। और रही बात मेरी बेटी की, इसे तो मैं देख लूंगा। एक मिनट, आप इसको कहीं नहीं लेके जा सकते, अरे ऐसे कैसे नहीं ले जा सकते हैं? क्योंकि ये हमारे घर की बहू है। रोहित, देखो बेटा, डरो मत, इधर आओ। बेटा कोई अपना आईडी प्रूफ दिखाओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, कुछ भी। इसके हिसाब से तो इसकी उम्र 20 साल है और कानूनन इसकी शादी नहीं की जा सकती। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूं कि इसकी शादी नहीं की जा सकती। तो फिर आप ये नादानी कैसे कर सकते हैं? कानून द्वारा तय उम्र से कम उम्र में आपने इसकी शादी किया है, इसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमने ये कहा है कि सुनैना हमारे घर की बहू है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि इसकी शादी रोहित के साथ हुई है। तो फिर किससे की है शादी है? इंस्पेक्टर साहब, सुनैना शुक्ला की शादी हमारे बेटे के साथ नहीं, बल्कि हमारे साथ हुई है। हमने कल शाम ही मुरादाबाद कोर्ट में शादी की है, मैजिस्ट्रेट के सामने। ये रहा हमारी कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट। कल हुई, तुझे शर्म नहीं आई? रुक जाइए, पीछे हटिए। हमें बात करने के लिए। हाँ तो सुने ना, तुमने अजीत सिंह से शादी अपनी मर्जी से किया है? हाँ सर, मेरी मर्जी से हुई है। और मैं रोहित से नहीं, अजीत जी से प्यार करती हूँ और मैं इधर ही रहना चाहती हूँ। देखिए, अब सुनैना और अजीत आपस में पति पत्नी है और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर आप लोगों ने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो आप लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, समझे? तो लीजिए, चलो हवलदार। यस सर। अरे क्या कर दी तुम है?
थैंक यू पापा। अगर आप सुनैना से शादी नहीं करते ना तो उसके घर वाले उसे ले जाते। थैंक यू सो मच। अब तो खुश है ना बेटा? बहुत खुश हूँ। सुनैना तुमको यहाँ से जाना होगा, चलो। नहीं पापा, सुनैना कहीं नहीं जाएगी। अब इसके लिए चाहे दुनिया से लड़ना पड़े, हम लड़ लेंगे। हे भगवान, अरे बालक बुद्धि, कैसे समझाऊं मैं तुझे? एक मिनट, रोहित की एज कम है, पर पापा आपकी एज तो कम नहीं है ना? क्या क्या मतलब? मतलब हम रोहित से शादी नहीं कर सकते, पर हम आपसे तो शादी कर ही सकते। मतलब शादी का दिखावा तो कर ही सकते। फिर जैसे ही रोहित 21 साल का हो जाएगा, हम उससे शादी कर लेंगे। अरे लेकिन ऐसे में तो तुम इसकी माँ बन जाओगी। और हम अपनी माँ से कैसे प्यार करेंगे? कर सकते हैं। अरे कर तो सकते हैं, लेकिन वैसा वाला प्यार नहीं कर सकते ना। तो मैं थोड़ी ना तुम्हारी असली माँ बन जाऊंगी। हमारी असली माँ मार चुकी है। तो ठीक है। अरे क्या ठीक है? चुप रहो तुम दोनों, कुछ ठीक नहीं है, नहीं है, ये सब नहीं हो सकता। ये एक तरीका है, दुनिया वाले कुछ भी बोले, पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के रहूंगी ना। पापा सुनैना सही बोल रही। आई थिंक आपको सुनैना से शादी कर लेनी चाहिए। हमारे पास यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अरे लेकिन बेटा दुनिया क्या कहेगी? अरे पापा क्या फर्क पड़ता है दुनिया क्या कहेगी? आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, दुनिया या हम? अब आप जानते हैं ना मैं सुनैना से कितना प्यार करता हूँ। सिर्फ यही एक ऑप्शन है पापा, प्लीज। अगर आज हमको पापा यहाँ से लेके गए ना तो हमें पक्का मार डालेंगे। पापा प्लीज। ठीक है, थैंक यू पापा जी, आज तो आपने हमें बचा ही लिया। सुनैना, आप यहाँ कैसे? अरे कैसे आ गए मतलब का? हम तुम्हारे पापा से कहे अब जो हो सो हो, बिटिया की शादी हो गई है और अब वो नए घर जा चुकी है, तो भूल जाओ सब। और देखो अब बिटिया जो है वो अनजान घर में है और हमारे घर का रिवाज है कि नई नवेली दुल्हन के साथ जो है ना वो घर की एक महिला जाती है। तो हम आ गए, हम तुम्हारे पापा से बोले कि वो अनजान घर गई है हमारी बिटिया, किसी को तो जाना चाहिए। तो अब हम ना तुम्हारे साथ कुछ दिन रहेंगे यहाँ। आप यहाँ नहीं रह सकती हैं। मतलब आप यहाँ कैसे रह सकती हैं? कैसे रह सकती है मतलब? अरे भाई रिवाज है हमारे घर का, और तुम काहे बीच में बतिया रहे हो? अरे सामने तुम्हारे पापा खड़े हैं, तुम्हारी नई नवेली मम्मी खड़ी है, उनको आपस में बात करने दो, है कि नहीं? जी जी, आप यहीं रहिए, कोई बात नहीं। वैसे हो तो आप हमारी उम्र के ही, लेकिन हमारे दामाद ही तो हो, हैं? जी। इस उम्र में भी। वैसे सुहागरात के लिए तैयारी किए हो कि नहीं? सुहागरात? पापा ये क्या, अब क्या बोल रही है ये? अरे कैसा पिटवा है आपका? गुस्सा तो नाक में धरा रहता है। अरे बेटा, जब दूल्हा दुल्हन शादी के बाद करीब आते हैं ना, इसी को सुहागरात कहते हैं। लगता है आपकी शादी से आपका बेटा खुश नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपके घर में कोई महिला तो है नहीं, हाँ? तो सुहागरात का कमरा कौन सजाएगा? तो चलो हम ही सजा देते हैं कमरा। बताओ कहाँ कमरा है आपका? और अच्छा वहाँ है, तो चलो हम सजा। बेटा तुम थोड़े फूल वूल लेकर आओ, हम सुहागरात की सेज भी सजाते हैं, हम दुल्हन को भी सजाते हैं, है ना? अरे खड़े का हो, फूल लेकर आओ। और सुनो, गुलाब के ताजा ताजा फूल लेकर आना। और बेटा जरा मुस्कुराओ, तुम्हारी नई मम्मी आई है घर में। अच्छा जाओ 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 फूल लेकर आओ।
अरे जाओ लेकर आओ फूल, हम तैयार करते हैं नई नवेली दुल्हन। चलो बेटा चल। देखो बेटा, एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। सुनैना के परिवार वालों को शायद पता चल गया है कि हमने शादी सिर्फ दिखावे के लिए की है, इसलिए वो यहाँ आई है। तुम्हें शांत रहना पड़ेगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ख्याल रखना अपने पति का, ठीक है? पति का स्थान भगवान बराबर होता है, ठीक है? सुबह मिलते हैं दामाद जी, अभी मजे कीजिए। अरे यार क्या टेंशन लेते, कुछ नहीं हो। बाबा जी नाटक ही कर रहे हैं ना बस। सही कह रहे हो, नाटक ही कर रहे हैं। एक बार बस वो बुआ चली जाए ना घर से, उसके बाद। अरे यार देखो, हमको तो लगता है गलती कर दी है तुम। क्या मतलब? ला बताते हैं तुमको मतलब। देखो यार, कानूनी तौर पे मम्मी हुई ना सुनैना तुम्हारी, और तुम्हारे पापा की पत्नी भी। तो वैसे भी तुम्हारी मम्मी को मरे हुए 4 साल से ज्यादा हो गए। कहीं पापा जी के अरमान जाग गए तो। अबे बुढ़बा को क्या खींचे कंटाप मारेंगे? अबे यहाँ पर हमने तुम्हें दुख बताने के लिए बुलाया और तुम साला हमारे जख्मों पर नमक उड़ेल रहे हो। अरे अरे सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। और वैसे भी तुम्हारे पापा जी से इस उम्र में थोड़ी ना कुछ होगा। अरे यार गुस्सा काहे हो रहे, मजाक कर रहे हैं। ये लो चश्मा रो, फालतू का चिंता करते रहते हो। अंकल पता ना, मैं रोहित से प्यार करती हूँ और ये शादी ये सब बस एक नाटक है। वो तुम्हारा बचपन था और अब तुम मेरी पत्नी हो। आज हमारी सुहाग रात है। अब कैसा है दर्द? देखो सुनैना, तुम ना संभल के चला करो और हील वाले चप्पल पहनना छोड़ दो। ठीक है।
हो गया? मुंह फुला के क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। तुम बताओ, कैसा लग रहा तुम्हें मेरे घर में? तुम्हारा घर या तुम्हारे पापा का घर? यार तुम्हारे पापा इतने अच्छे इंसान है ना, वो मेरा इतना ख्याल रखते। और तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कह रहे थे कि बस समझ गया। सुना ना, मेरा अभी बात करने का मन नहीं कर रहा, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। क्या हो गया है? तुम नाराज हो मुझसे? कुछ हुआ है तुम्हें? तुमने बोलो। सुना नहीं मैंने क्या बोला? तुम जाओ यहाँ से। रोहित क्या? वो अबे प्लीज। बोली वो इतने जल्दी? सुना ना, अरे क्यों, चोट नहीं लगी ना? ठीक हो ना? थोड़ी सी ठोकर लग गई है, पर मेरा फोन। अरे अरे इसका तो ग्लास फूट गया है। कोई बात नहीं, तुम नया ले लो। वो 16 नंबर का आया है ना, वो वाला ले लो। पेमेंट इससे कर देना, ठीक है? सुना ना, लाओ हम तुम्हारे फोन पे। हाय राम, क्या कहा? तू नैना कह के बुला रहे हो? अरे मम्मी है ये, तुम्हारी मम्मी बुलाओ उसे। देखो बेटा, अपनी माँ का नाम नहीं लेते। और वैसे भी मुझे नया ही चाहिए, ये पुराना हो गया था। चलो तुम अंदर चलो, आओ तुम चलो, संभाल के चलो। हाँ ठीक से। हेलो विवेक भैया, मामला सही नहीं लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये लड़की अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ प्यार रचा ली। भैया उसी के साथ रह रही है कमरे में। और वो लड़का? अरे वो लड़का तो चिढ़ता है सुनैना को उसके बाप के साथ देख के। क्या करे भैया? अब वक्त आ गया है। अब जो भी हो, अब सोच समझ के कदम उठाना है। अच्छा फोन रख। जो इसकी कमर पकड़कर बाइक पर बैठती है, आज इसके पापा की कमर पकड़ के सो रही होगी। कितनी अच्छी किस्मत है मेरे नालायक बेटे ने। इतनी सुंदर लड़की मेरे हवाले कर दी। किस्मत तो मेरी भी अच्छी है, वरना आपके बेटे में वो बात कहाँ जो आप में। अरे बस करो ना राकेश भाई। बस काहे करे बे? सुनैना को कल भाभी बोलते थे, अब साला चाची बोलेंगे। और ये रोहित कल उसको जान बोलता था, अब अम्मी जान बोलेगा। क्यों रोहित, कैसा लगता है जब प्रेम का माँ बन जाए?
तुम्हारा ही आइडिया था ना मेरे बाप के साथ शादी करने का? मजा आया? कैसा लगा उनके साथ सुहाग रात मना के, उनका बिस्तर गर्म करके? तुम ना एक घटिया इंसान हो। अपने बाप से कुछ सीख लिए होते हैं। काश मैंने ना तुमसे प्यार किया ही नहीं होता। कहाँ जा रही हो? तुम इस घर में नहीं रहोगी, अब निकलो इस घर से। छोड़ो उसे, ये क्या कर रहे हो तुम सुनैना के साथ? सुनैना आज से इस घर में नहीं रहेगी, समझिए आप? रोहित, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब? पापा, सुनैना आपसे इस घर में नहीं रहेगी। मैं इसको घर से बाहर निकालने चाह रहा हूँ। हाथ छोड़ इसका, हाथ छोड़ इसका। नहीं छोड़ूंगा। सुनैना यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। और अगर तूने और बदतमीजी की कि तुम्हारा शराब भी कराया तो तू जाएगा इस घर से बाहर। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ जाओ अपने कमरे में। ठीक तो है ना? हाँ ठीक हो। इंस्पेक्टर साहब, हमें तो सुनैना के परिवार वालों पर शक है। ये कौन है? ये भी सुनैना की परिवार वाली है। अरे नहीं साहब, ये हमारे दामाद जी है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी तो फिलहाल आप ये शुक्र मनाइए कि इन्हें कुछ हुआ नहीं। अगर कुछ हुआ होता ना तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार वालों को उठाता। अजीत जी अपना ख्याल रखिएगा, बाकी हमलावर का हम जल्द से जल्द पता करते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। जी। सुनैना, हमें हमारे कमरे में ले चलो। अंकल आराम से। सुनैना बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये नाटक हमें बहुत महंगा पड़ेगा। हमें तो बच्चों की बातों में नहीं आना चाहिए था। और बाबूजी से बात ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। ये सब हमारे दिमाग का शक है। अगर आज गलती से बाबूजी को कुछ हो जाता ना तो हम अभी जाकर सुनैना से माफी मांगेंगे। अंकल अंकल आप प्लीज प्लीज ऐसे रो मत। जो होना था वो हो गया। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सही निकला मेरा शक। ये लड़की कैरेक्टरलेस है। मेरे चैन सुकून के साथ मेरे बाप को भी छीन लिया इसने। लेकिन अब नहीं, अब नहीं। अब बस, अब हमसे और ये नाटक नहीं होगा। हम वकील को बुलाते हैं और तलाक के पेपर तैयार करवाते हैं और उसके बाद
हम तुम्हें 1 साल के लिए कहीं बाहर भेज देंगे और फिर जब रोहित 21 साल का हो जाएगा उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। अंकल लेकिन मुझे रोहित से शादी करनी नहीं है। मतलब ये कि मैंने रोहित का ये रूप शादी के पहले देख लिया जो मैंने कभी नहीं देखा था, और मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी। अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो भी वो ऐसे ही शक करेगा मुझ पे। देखो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम ऐसा करो। लगता है घर में कोई घुस आया है। तुम पुलिस को फोन करो जल्दी। देखो देखो, तुम लोग जो कोई भी हो ना, तुम लोग बचोगे नहीं। मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। कौन थे? लगता है ये लोग मेरी जान लेकर ही मानेंगे। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तुमने हमारा घर तो छुड़वा दिया, अब यहाँ क्यों बुलाया हमें? हमने तुम्हें बस इसीलिए बुलाया क्योंकि हमें तुम्हें बताना था कल रात पापा पे फिर से हमला हुआ था। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा ने एकदम सही कहते हैं। तुमने एक बालक बुद्धि इंसान हो और हमें तुम्हें ये बताना था कि हमें भूल जाओ और हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। क्यों? ये शादी क्यों नहीं हो सकती? तुम जानते हो हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और अब तुम बोल रही हो ये शादी नहीं हो सकती है। देखो, ये सब ना मुझे मत गिनवाओ, ठीक है? तुम और मैं बहुत अलग इंसान हैं। तुम और मैं, हम लोग बहुत अलग इंसान हैं, सही? क्योंकि तुम्हें मेरे पापा के साथ मजा आ रहा होगा ना? हाँ, आ रहे ना मजा? छी, वो ना मेरे पिता के समान है, ठीक है? ये सब एक नाटक था, ये शादी एक नाटक थी। तुम जो सोचते हो, तुम जो करते हो ना, ये सब भूल जाओ, क्योंकि इसमें तुम्हारी और मेरी भलाई है। तुम मेरे पति नहीं बन सकते हो। मैं तुम्हारा पति नहीं बन सकता हूँ। वजह मैं बताऊँ या तुम बताओगी? क्योंकि जो तुम्हें मुझसे चाहिए था ना, तुम्हें मेरे बाप से मिल रहा है। तुम जानती हो, मेरे और मेरे पापा के बीच में तुम्हारी वजह से दरार रही है। हम उनसे भी तलाक ले रहे हैं। तलाक ले रहे हैं? देखो, ये जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें हैं ना, इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे तुमने हमारे साथ प्यार का नाटक किया और हमें धोखा देकर हमारे बाप के साथ तू है तुम पर। तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। बुआ, ये सब अभी आपके सामने, सब एक नाटक था, ये शादी एक नाटक थी, और हम अब इनसे तलाक भी लेने वाले हैं। रोहित से कभी शादी भी नहीं करेंगे। बेटा, हमें सब समझ आ गया। हमारे परिवार में कभी भी किसी लड़की को अपना चुनाव करने की आजादी नहीं दी गई, लेकिन तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगे। हम हैं तुम्हारे साथ। कल वकील आएगा और तलाक के पेपर तैयार कर देगा।
ये देखो, यहाँ तो बेटा ही बाप का दुश्मन बना बैठा है। छोड़ो हमें, छोड़ो। खड़ा रहे चुपचाप। उस दिन मुझ पे थूके थे ना, आज तुम पे थू है। कैसे बेटे हो तुम? अपने खुद के बाप को मारने चले थे। मुझे तो उस दिन ही तुम पे शक हो गया था। मुझे पता था हत्यारा कोई और नहीं, तुम ही हो। उस दिन जब किलर आए थे तब भी मैंने तुम्हारे शूज देख लिए थे। इंस्पेक्टर सर, हमने जो किया या जो करने जा रहे थे हमारी मजबूरी थी, क्योंकि ये हमारा बाप हमारी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रहा था। नालायक कहीं का। एक बार अगर मेरे पास आकर मुझसे बात कर लिया होता तो आज ऐसे शक के समुद्र में ना डूबा होता और ये सब ना करता। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसको, ले जाइए इसको। ले चलो इसे। पापा हमारी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुना ना बेटे, ये जो कुछ भी हुआ ना बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। समाज की नजरों में भी तुम मेरी पत्नी नहीं हो। लेकिन अब मेरे घर वाले भी मुझे अपनाएंगे नहीं। देखो बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मेरा इकलौता बेटा तो जेल चला गया, अब एक घर, ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं। मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। जब एक लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है ना, तो उसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। अजीत को ये बहुत पहले ही समझ आ गया था कि उसने सुनैना से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और ये गलती उसने अपने बेटे के प्रेम में करी थी। और अंत में वही बेटा शक की बीमारी का ऐसा शिकार हुआ कि अपने ही पिता की जान का दुश्मन बन गया। लेकिन वक्त रहते सुनैना ने अजीत की जान बचा ली। अजीत ने सुनैना को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया, लेकिन एक बाप हमेशा के लिए अपने घर में अकेला रह गया। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।